हे हाय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे YouTube चैनल को विजिट करने के लिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने मेरे YouTube पे आने का पर्पस इन शॉर्ट बताने की कोशिश करी है। तो YouTube पे आने का सबसे पहला रीजन मेरा ये है कि आई वांट टू एक्सप्लेन रियल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। बहुत जगह पे ट्रेडिंग को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, स्पेशली एफ ट्रेडिंग को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स है। कितना समय लगता है, सबसे पहले इधर प्रॉफिटेबिलिटी हो भी सकती है कि नहीं, इधर से पैसा कमाया भी जाता है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग तरीके से एंड गलत तरीके से भी दिखाई जाती है। तो बहुत बार गलत इन्फ्लुएंसिंग हो जाती है ट्रेडिंग के रिलेटेड, एफ ट्रेडिंग के रिलेटेड या ओवरऑल स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो मेरा पर्पज है इस यूट्यूब चैनल का कि मैं आपको रियल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग बता दूं एंड एक ट्रेडिंग की रियल पिक्चर जो होती है वो बता दूं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल के एफर्ट्स देने पड़ेंगे आपको, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें जो मेरी जर्नी रही है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा आने का यूट्यूब पे, वो है मेरी एफएनओ ट्रेडिंग की जर्नी मैं ट्रांसपेरेंटली आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रांसपेरेंटली मतलब क्या, एवरी मंथ के रिकैप के वीडियो में मैंने मेरा मंथली पीएनएल शेयर करा है आपके साथ। तो जितना भी है पीएनएल, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। दूसरा, जब भी कभी मैं इंट्राडे की लाइव ट्रेड की वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसके नीचे भी मैं लाइव वेरीफाइड पीएनएल फायर्स की तरफ का जो होता है वो डालने की कोशिश करता हूं। जब नो ट्रेड होता है वो बस मैं नहीं डाल सकता बिकॉज फायर्स में वो फीचर नहीं होता। ठीक है। तो इन शॉर्ट सेकंड पॉइंट यही है कि मैं मेरी जर्नी ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एंड मंथली रिकैप के वीडियो में तो आपको 100% दिख ही जाएगा उस मंथ का डेडिकेटेड वेरीफाइड पीएनएल। ठीक है। देन आता है अवेयरनेस अबाउट रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है। बहुत केसेस आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस कहा जाता है एफएनओ ट्रेडिंग को स्पेशली। तो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर की सारी रिस्क, कितने रिस्क है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके रिलेटेड का जो अवेयरनेस है वो मैं आपके साथ शेयर करना प्रेफर करूंगा इस पूरे यूट्यूब चैनल में। फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि मेरा कोर है। तो मैं जेन्युइन ट्राई कर रहा हूँ, बेसिकली ट्राई ही कर सकता हूँ इस चीज का। तो जेन्युइन ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी इंडिविजुअल ट्रेडर की नेट वर्थ वाइप आउट ना हो। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जिधर लोगों की लिटरली नेट वर्थ वाइप आउट होती है दोस्तों। ठीक है। ये बात समझना, नेट वर्थ एंड कैपिटल में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेहनत करके 10 लाख रुपए कमाया है, ठीक है, एंड आप ट्रेडिंग में 50,000 रुपए लेके आए हो। ठीक है। ये अगर आपके वाइप आउट होके जीरो होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, ऐसे हो सकता है। उसके बाद फिर से आपने 50,000 लेके आए, उसके बाद ये भी फिर से जीरो हो गए, फिर भी आपका सिर्फ और सिर्फ कितना 10% चला गया। आई होप आपको बेसिक परसेंटेज समझ आया होगा। 10 लाख का 1 लाख चला गया आपका। ठीक है। तो बेसिकली आपको 10% का नेटवर्थ में डेंट लग गया, विच इज फाइन। इसको कहते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आप 10 लाख से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख है तो 50,000 से ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। उसके बाद एक दो बार आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो गया तो आपके नेटवर्थ पे हार्डली 10 या 20% का डेंट लगना चाहिए। 20% से ज्यादा अगर नेटवर्थ में डेंट लग रहा है तो मैं तो पर्सनली रेकमेंड वही करता हूं कि भाई ट्रेडिंग आप बंद कर दो थोड़े समय के लिए। तो ठीक है, ये ऐसे टाइप के जो थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत कम लोगों के साथ होती है। तो इसीलिए ये जो YouTube चैनल है उसका पर्पज मेरा यही रहेगा कि किसी की भी नेटवर्थ वाइप आउट ना हो। अगर कोई भी इंसान मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है, मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहा है, तो मैं चिल्ला के बस इतना कहूंगा, आप कहाँ पे एंट्री लेते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो, कहाँ पे टारगेट लेते हो, कौन सी सिस्टम इस्तेमाल करते हो, ऑप्शन चेन देखते हो कि नहीं देखते, सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो, फ्यूचर्स करते हो या स्विंग करते हो, कुछ भी मायने नहीं रखता दोस्तों। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, अगर आपकी नेटवर्थ 10 लाख है तो आपको 50,000 लेके आने हैं। मतलब मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअली 25,000 से भी आप चालू कर ही सकते हो। मतलब बेसिकली क्या, वन लॉट से आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो चाहे 2-3 बार कैपिटल वाइप आउट भी हो गया तो आपको बहुत बड़ा डेंट नहीं लगेगा आपके नेटवर्थ को। ठीक है। आई गेस फोर्थ पॉइंट लाउड एंड क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पर्सनल पर्पज के लिए। एक्चुअली यही पर्पज है, किसी की भी नेटवर्थ वाइप आउट होती हुई मैं पर्सनली नहीं देखना चाहूंगा। ठीक है। स्पेशली अगर वो इंसान अगर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा है या मेरा कंटेंट फॉलो कर रहा है तो। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी तो आई, नहीं आई तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेटवर्थ को कुछ नहीं होना चाहिए अपने। इधर हम गैम्बल करने नहीं आए हैं, इधर हम सट्टा खेलने नहीं आए हैं। ठीक है। पूरा का पूरा दाव पे नहीं लगाना है, पूरी जिंदगी इधर दाव पे नहीं लगानी है।
ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एक्चुअली मैंने जस्ट लिख लिया है, मे बी इन फ्यूचर के डायरेक्शन में। तो लाइफ के बारे में, करियर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में आई कैन मेक सम वीडियोज। लाइफ बिकम्स वेरी वेग। मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे हैं उसी के रिलेटेड मैं बातें करना प्रेफर करूंगा। 25 जगह की बातें करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। करियर्स ये ऐसा है, ये मेरा एक्स प्रोफेशन है। मतलब क्या, मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहा हूं। लोगों को जॉब लेने के लिए जो भी चीजें करनी पड़ती है, रिज्यूमे हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, अपना इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, इंटरव्यू में कैसे अपियर होना है, बेसिकली मैं करियर गाइडेंस दे सकता हूं। तो एजुकेशन के ऊपर भी मैंने काम करा है। मैंने 3-4 साल इंडस्ट्री में काम करा है, एजुकेशन इंडस्ट्री में ही। तो बेसिकली मे बी इन फ्यूचर में कुछ इस डायरेक्शन के वीडियोस चालू कर दूंगा। करियर रिलेटेड हो गए, एजुकेशन रिलेटेड हो गए। किस बात का एजुकेशन मुझे सच में पता नहीं, टोटली क्वेश्चन मार्क है। बट या ऐसे कुछ कर सकता हूं मैं, इसीलिए जस्ट मैं ये पॉइंट ऐड कर चुका हूं। अभी के लिए इन 4 पॉइंट्स के ऊपर का एक्टिव कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट मे बी इन फ्यूचर वाला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, आई गेस यही है मेरे चैनल की इंट्रोडक्शन। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।